ये जो 4% वाला है ना, ये लगता है फिजिकली हैंडीकैप। ये EWS नहीं फिजिकली EWS का है। ये सारे दोनों फिजिकली हैंडीकैप सारे 6 नंबर वाले। अरे 13 नंबर चंदन रामदास की लड़की है, सीधी सी बात ये है ना। 13 नंबर का सिलेक्शन है। 13 नंबर की चंदन रामदास की लड़की है भाई, ये क्या है? वो तो फिजिकली हैंडीकैप नहीं है सर। क्यों? मैं फिजिकल और जनरल की सीट काट रखी है, जनरल की सीट काट रखी है, नंबर दे रही है। बताओ अब वो जो रिटर्न में 13 नंबर नहीं ला पा रही है, वो रिटर्न में जनरल की सीट काटी है, तो किसका क्या है? भ्रष्टाचार तो हुआ, ये सीधी बात है सर। ये सर, आप इसको मानो ना मानो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मानो, आप मानते नहीं है, कोई कैसे परफॉर्म करते हैं वो अलग बात। और हम भी नहीं कह रहे थे कि मुझे आप इतने बुद्धिजीवी हैं सर, तो कुल सचिव रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता किसका सर्विस रिकॉर्ड क्या है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मैं किसी पे बेबुनियादी ऐसे आरोप नहीं लगा, पर हाँ अगर मामला दिख रहा है, संज्ञान में आ रहा है, तो सर हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ इस पे लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं ये तो सीधा कट ऑफ रखनी चाहिए थी, रिटर्न में तो कट ऑफ रखनी चाहिए थी। आपको वाली कट ऑफ लिस्ट है हमारी रिटर्न वाला होता है ना, अलग हिसाब नहीं है। हम सब में भाई 45 को कट ऑफ सब पब्लिक तो मैं बैठे बैठेंगे, देखो क्वालिफाइड होगी तो कुछ 4% भी बन रहा है सर। डिग्री करके आ रहे हैं, ये तो गलत बात है। नहीं कहने का मतलब ये सर, अगर जैसे रिटर्न करा रहे हैं ना आप लोग, हर श्रेणी की 3 गुना फायदा नहीं रिटर्न का। ये रिटर्न का कोई उद्देश्य नहीं रहा, जैसे आपने तो वहां ले 4 नंबर वाला भी कर रहा है। वो एक छठवीं परीक्षा थी। छटनी कैसे की गई सर? हाँ, छठवीं मतलब जो परसेंटेज में वो तो ये देखो अलग कैटेगरी कट ऑफ अलग है। अच्छा, जनरल की कैटेगरी की क्या थी? जनरल की तो कितनी थी? 64 थी। हाँ। और ये इनकी SC ST की ST की थी, ये लिखी है ना सर। ST में PH में थी 6, SC में थी, ये लिखी है ना, SC में थी 12.5। ये वाली कट ऑफ है। SC की थी 12.50, जिसपे इनके लड़की का हुआ है एससी के लिए कितना था? 12 लिया है। 12 लाए। फिर इसको इंटरव्यू में 13 मिल गया है ना? इंटरव्यू में जनरल कटवा ली सीट। नहीं 12 इसलिए कि जितनी SC की पोस्ट थी, SC इसमें बैकलॉग की पोस्ट है। ठीक है। 100-150 बैकलॉग की पोस्ट है, तो 100-150 सर, से 3 वाला कैंडिडेट उनके लेने थे इंटरव्यू के लिए। सर अगर नहीं मिल रहा कोई काबिल तो उसमें इस दशा में तो सीटें खाली भी छोड़ सकते हैं। नहीं सीटें ये छठवीं छठवीं प्रक्रिया आपने की एक रिटर्न एग्जाम के माध्यम नंबर से। पॉइंट मेरे पास है ITI से मंगवा रखा मैंने। आप पढ़िए 10वां मैं नंबर कह रहा हूँ आपको क्लियर है। कि आपने छटनी की रिटर्न एग्जाम के माध्यम से। दूसरा इसमें ये भी हो सकता था, अगर आपको छटनी करनी थी और आपको 3 गुना ही रखने थे, फिर वो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है वो API वाला लगवा देते थे। इसमें क्या ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 12-13 नंबर वाले ना, इनकी एकेडमिक भी ठीक ठाक नहीं है, ये बाहर हो जाते, ये उस दौड़ में आते ही नहीं, ये उस इंटरव्यू की दौड़ में आते ही नहीं। इसलिए ये अपनाया गया मेथड कि आप ऐसा कराओ और बिल्कुल तुम 100 में से 100 ले आओ और उनको कैसे कर सकते हैं सर? क्वालिफाइड लोग हैं, वो डिग्री करके आ रहे हैं। नहीं मुझे कैसे क्वालिफाइड डॉक्टर तो है ही ना, एक बार क्वालिफाइड डॉक्टर है मैं मानता हूँ, पर जो ऊपर से जो ये वाले ना 90 वाले, इनके हमने परसेंटेज देखे हैं, इनके ठीक ठाक है। और अगर 3 गुना में आप लेते तो ये वाले जो 13 नंबर है बाहर हो जाते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। उसमें एक्सरे वाले जब हुए थे, जितने उन्होंने सही भी होते नहीं गलत भी कर दिए, तो उनके नंबर तो चले गए सब। एक बार आप एक बात मैं पूछ रहा हूँ सर, दर्शन कुमार शर्मा जी जानते होंगे आप, वो भी क्वालिफाइड थे आपकी नजर में ना सर। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अभी रिजेक्ट उनकी बेल हो गई है, उनकी जो डिग्री है वो फर्जी है, वो हमारे इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य इस प्रदेश का ये, आप कह रहे हैं कि ये डिग्रियां कितने में क्या होंगी, वो भी क्वालिफाइड। देखो जब तक कोई साबित हो जाता है तब तक आप चोर नहीं कर सकते। नहीं सर, मैं तो हम कह भी नहीं नहीं, आप कह रहे हो ना अभी तक दर्शन लाल एक सम्मानित आदमी था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये साफ दिख रहा है सर, वहाँ पर जो अध्यक्ष पद पे एक बैठे थे, 100 में से 13 नंबर 3 गुना 13 नंबर चलो छोड़ो 13 नंबर ला रहे हैं रिटर्न में, पर इंटरव्यू में इतना अच्छा वो कर दिया कि जनरल की सीट काट रहे हैं। सब टोटल जोड़ के है ना, वो पब्लिक के साथ नहीं, हर जोड़ के है। बहुत सारा तो मुझे भी पता कि लड़की क्या करती थी, क्या डॉक्टर थी कहीं? डॉक्टर ही है सब, सब डॉक्टर सब डॉक्टर हैं। सारे डॉक्टर हैं, मतलब हाइड्रेट के डॉक्टर हैं सब। BMS किया है उन्होंने कितने साल? अच्छा ये पूरे उसी डिग्री करके आ रहे हैं, उसी जो आपका क्राइटेरिया था उसी के अनुसार आपने। हाँ उसी जो उसमें एलिजिबल थे वही करके बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी को ले लेंगे। इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं, ट्रेनिंग पूरी नहीं है, वो तो रिजेक्ट हो ये गया। कोई कोर्स करने के लिए थोड़ी ये सब आपने बताओ, बात को क्या कर रहे हैं? इसी बात की या हर बार यही होते हैं?
इस बार ये भैया जो मैंने 10वां पॉइंट बनाया ना, एक एप्लीकेशन ज्यादा होने की वजह से एक छठवीं परीक्षा की गई जिसका आगे कोई योग नहीं होगा। वो 10वें नंबर का पॉइंट पढ़िए ना जो मैंने आपको बताया। उसमें से आप 100 में से 100 ले आओ, आपका कोई वो नहीं। कोई सिलेक्शन नहीं है बिल्कुल। 10 नंबर दे दे, बाहर हो जाओ। बिल्कुल उसका जो आप जियो को पढ़ लो ना, हम आपके अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, ये तो चलो जो 2010 में अगर हम जोड़े जाते हैं उसके नंबर, इसमें भी है कि साक्षात्कार ज्यादा होगा। जियो 2010 में है, मैंने पढ़ रखा है। पर उस समय जियो जिसने बनाया, जिन्होंने आवाज नहीं उठाई, गलत है। क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट करना, आप ड्राइवर के लिए 45 नंबर रख रहे हो 100 में से 45। 10 नंबर पॉइंट है ना, इसका कहने का मतलब है कि भले आप 100 में से 100 लिया, लेकिन बाद में आपको मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने तो पहले सबसे पहले इसको दूर दिया। इंटरव्यू वाले मार्क्स को आप नहीं दे सकते हो। मैंने कहा अगर कोई उस समय आवाज उठाना होता कि भाई नहीं, रिटर्न प्लस इंटरव्यू होना चाहिए। तो अब ये है ना कि यहाँ साफ दिख रहा है, जैसे साफ हो रही है। दूसरी बात यह है सर कि ये जो पेपर प्रिंट हुआ है RMS कंपनी ने किया है, जो हार्डली आएगा, जो लखनऊ में पकड़ी गई है, जिससे वीडियो सारी रिटर्न कैंसिल हुई है। ये जो रिटर्न गाइडलाइन RMS से करवाया जाए, जहाँ तक संज्ञान है विधानसभा भर्ती का उन्होंने करवाया। अगर ये पॉइंट में होता है कि मिनिमम आप तो छटनी हेतु खत्म हो गया है। अब जो फाइनल लिस्ट आई, अगर उसमें जो नंबर बनाया उसमें 40 भी जुड़े और ऐसे ही क्यों नहीं दे सकते? हम दो चीजों इसमें सर सारा झंझट इसलिए हुआ है कि आपने रिटर्न में कट ऑफ लिखा। रिटर्न में कट ऑफ रखा है भाई, ये कट ऑफ ही तो है। 4 नंबर से ये फिजिकली हैंडीकैप है। जो 4 नंबर आप बोल रहे हो, ये बच्चा फिजिकली हैंडीकैप 30 और 18 इसके सापेक्ष ये सभी के हैंडीकैप है 22, 25, 30 मेरे ख्याल से प्रॉपर होगा हैंडीकैप का, उसी के 20-22 नंबर होंगे। तो लास्ट तक बुलाए सारे आए, नहीं सब आए, सबको बुलाया। तो लास्ट में 10 कैटेगरी में नहीं, सिलेक्शन जनरल में जनरल में किसी की आपत्ति नहीं है तो भाई इंटरव्यू करवाए। अगर यही डिग्री वाले तो बहुत है, डिग्री वाले तो पता नहीं कितने बता देंगे हम आपको। उसके बाद ही 13 नंबर वाला ऑब्जेक्शन कर देते, कोर्ट गए, कोर्ट कहीं 13 वाला तो जरूर रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी का बिल्कुल है छटनी। अरे नहीं क्यों नहीं काट सकता, कटवा दी जो कंटेस्ट में दे दिया था उन पे 60-40 का लगा, 60-40 लग के फाइनल जो कट ऑफ आई है जो कैटेगरी वाइज वो ये है। SC विमेन में 47 गया, SC PH में 32 गया, ये गया, ये सारे चले गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है सर, सुनो, सबसे बड़ी बात ये है, अब चलो आपने साबित करवा दिया कि ये सारा सब सही है, आप सही हो, सरकार सही है, या सब कुछ सही है। पर मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, इतने बड़े पद के लिए गजेटेड ऑफिसर के लिए पूरा इंटरव्यू, इस इंटरव्यू की वीडियोग्राफी हुई है? किस व्यक्ति ने क्या सवाल का जवाब दिया है, कितने सवाल पूछे, किसमें से कितने सवाल हुई है? एक की भी नहीं हुई है। भाई चुप रहो ना, बात करो चुप। मैं कह रहा हूँ गजेटेड ऑफिसर है, वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, लोक सेवा आयोग में होती है, प्रवक्ता की परीक्षा होती है उसमें भी होती है। उसमें कल के दिन अगर हम जानना चाहे भाई 13 नंबर से ये सीधे जनरल की सीट काटने लगी इंटरव्यू में, हम देखेंगे कितने सवाल पूछे और कौन से सवाल पूछे और कैसे जवाब दिए, और जो बाहर हुआ उसका भी देखेंगे उससे कितने सवाल पूछे। 40 नंबर का क्राइटेरिया क्या? नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, ये भर्ती पूरी उसमें जा रखी है और ये सब सामने जब दिख रहा है। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एज ए प्रेसिडेंट यहाँ के वो चेयरमैन देखो है, पर एक बार ये देख के तो लग रहा है यार गड़बड़ी बहुत बड़ी है। मतलब 40 नंबर का क्या है सर? कुछ है आपके हाथ में? कुछ नहीं है सर। 40 नंबर का मैंने वही बताया ना, 40 नंबर का हमारे हाथ में कैंडिडेट खुद डिसाइड कर रहा है अपने 40 नंबर। आप समझ के देखिए ना, अगर MD वगैरह हो गया, उसके परसेंटेज हो गया, वो तो वो है, आपने MD किया है 10 नंबर सीधे मिल गए। पूरा खेल इंटरव्यू में मैं ये कह रहा हूँ, पूरा खेल इंटरव्यू में अगर इतना ही पारदर्शी रूप से अगर परीक्षा हो रही थी तो इनकी वीडियोग्राफी कराते, हम आज दूध का दूध करके जाते कि भाई किसने कितने जवाब दिए, किस आधार पर नंबर दिए, ये भी तो हो जाता ना सर। वीडियोग्राफी होनी चाहिए, कोई ऐसी बात ना हो। कहीं होती है, किसकी होती है? कहीं होती है, मैं कह रहा हूँ सर होती है। मैं आपको चलो लोक सेवा आयोग चलते हैं, नहीं प्रवक्ता के लिए होती है। फोन मिला लो लोक सेवा आयोग के सचिव को, मिला लो फोन। अरे मिला लो सर, जो हमारी जितना ज्ञान है हमारे तो हमें मान लेना चाहिए। आपके टाइम में हमारे गलत था। देखो सेमा जी, ऐसा ना अगर होती है नहीं करनी होगी तो आगे के लिए बोर्ड का जो निर्णय आगे के लिए नहीं सर, 250 पोस्ट है, आगे के लिए क्या मतलब है? ये इतने, अगर मैं मानता हूँ इसमें मेहनती भी है, मेरे मौसी का खुद लड़का और निकला हुआ है, मेरे को बहुत फोन आ रहे हैं
कि भाई क्यों उठा रहा है, पर एक व्यक्ति के लिए हम ये नहीं कर सकते। मेरे मौसी के लड़के का हो रखा है, इसमें फाइनल है, उसका जो डीबी ना ज्वाइनिंग होनी है, और मेरे को इतने फोन आ रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अगर किसी को कल के दिन पता लगा इसके, इसलिए बॉबी पवार चुप हो गया कि इसके मौसी के लड़के का सिलेक्शन हो रखा था, तो मेरा तो फिर देखो है ना, बात की प्रक्रिया को सुन लेना ना, वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप उससे मैं वही कह रहा हूँ ना सर। देखिए वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। पता कैसे लगेगा इसको आइंदा सर? देखिए मैं बड़ी बात अरे आइंदा तो छोड़िए, इस पे क्या करेंगे, इस पे क्या एक्शन लेंगे ये बताओ ना। सीढ़ी तो सारी ऐसे जाएगी ना। नहीं, मतलब मैं जितना समझा अभी तक मेरे को ये लगता है कि अगर इंटरव्यू इनके हाथ में नहीं है, क्राइटेरिया इनका फिक्स है कि एक साल की उस पर इतना हो गया, दूसरे साल की उस पर इतना हो गया, इतने क्लासेस में इतने नंबर लाने पे इतने नंबर हो गए, तो कोई भी मतलब आंख बंद करके भी नंबर दे सकता है। वो तो कैंडिडेट को वही पता तो है, रहेगा। कैंडिडेट का होगा, वो साइन आप कर अपने देगा। आपके पास जो बच्चे आए ना उनसे आप उसका पूछ तो लेना। ठीक है ना, पर 60% की बात हो रही है ना सर। 40% तो इन्होंने बता दिया कि एक्सपीरियंस है, डिग्रीज का है, कुछ भी है। 40 में इन्होंने यहाँ कर दिया है कि 60 नंबर को सिलेक्शन तो एक ही नंबर पे होता है। 60 में 36 तो जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं वो देते हैं। वो ये है इंटरव्यू का आपका 18 दूना 36 आयुर्वेदिक वाले, मेन जो है 24 एक में एलोपैथिक का था, एक में नॉन मेडिकल। वो कैसे होता है? मैं ये कह रहा हूँ कि अध्यक्ष अगर चुन दिया ठीक है। आपके पास आइए, एक छोटा सा सबमिशन है आपका जो मेरा है अपना। आप ये देखिए, अगर ये परीक्षा आपकी, चलो हमारे यहाँ तो मेडिकल डॉक्टर है ना, सेम परीक्षा अगर लोक सेवा आयोग में हो रही होती, वहाँ कितने डॉक्टर यहाँ से बुलाने नहीं पड़ते हैं। ऐसे नहीं बुलाते, वो भी 2 एक्सपर्ट बुलाते हैं। हम भी अपने विषय में हम भी जाते हैं एक्सपर्ट बन के। वहाँ चेयरमैन तो डॉक्टर है नहीं, एक भी नहीं है। वो कैसे लेता है? वो कैसे पूछेगा? ये प्लीज इसको नहीं करिए। दिल्ली में भी लोग लेते हैं इंटरव्यू। हम गलत फहमी में नहीं, गलत फहमी में तो आप लोगों जिन्होंने इंटरव्यू भी नहीं करवाई, उसकी वो नहीं करवाई। बताओ ना, आज कैसे पता लगाओगे कि चंद्रनाम दास बेटी के कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कितने सही जवाब दिए, कितने गलत दिए। लगभग मेरे और आज जनरल की सीट काट दी है सर, दुख किस बात का हो रहा है? सवाल उठ रहा था कि और मैं ये कह रहा हूँ, अरे मतलब एग्जाम में मैं 4 दिन से फोन नहीं उठा रहा हूँ। मेरे मौसी के लड़के का फाइनल सिलेक्शन हो रखा है इसमें। अच्छा, कोई एक एग्जाम में नमूना बताइए जिसमें न ले आते हो जनरल सीट। अरे सर जनरल सीट ले जाते हैं, तो फिर मैं कह रहा हूँ जनरल सीट ले जाते हैं, पर यहाँ 100 में से जो लोग इतने नंबर ला रहे हो तो नहीं लेंगे जनरल सीट। 13 नंबर वाली जनरल सीट काट गई। अब ये भी हो सकता था अगर आप वीडियोग्राफी कराते, हम 4 दिन यहाँ बैठ के पूरे बच्चों की वीडियोग्राफी देख लेते, किससे कौन सा सवाल पूछा, किसने कितने जवाब दिए और कितने सही दिए कितने गलत, और जो बाहर हुआ है उसने सही जवाब दिए थे या जो अंदर हुआ उसने सही, ये सब दूधों का कंपैरिजन हो सकता है। वीडियोग्राफी की तो जो अभी प्रक्रिया नहीं है, और अभी बोर्डों में प्रक्रिया होती नहीं करनी इसका भी चाहिए। अभी तो हमारे जब लिए 2020 में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ये संशोधित करवा सकता है 2010 का गजट नोटिफिकेशन कि लोक सेवा आयोग के बदले ये पढ़ा जाए ना, मतलब शासन की मैं बात कर रहा हूँ। शासन अगर चेंज कर सकता है कि लोक सेवा आयोग के बदले ये चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड पढ़ा जाए आयोग के उसमें, तो ये नहीं कर सकते कि इस प्रकार की अगर भर्ती होगी तो इसमें हो सकता है। जिस दिन हो जाएगा वो भी हो जाएगा, उसमें कौन सी ऐसी बात है? अरे सर मेंबर साहब बोलेंगे। सबसे पहले आप 2015 का एक्ट पढ़िए, जी तो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जिस एक्ट में पढ़ा है उसकी ठीक है। धारा 2 पढ़िए। उसमें लिखा है कि चिकित्सा अधिकारियों की पद पर चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी एलोपैथी नहीं लिखा हुआ है, उसी को बेस बना के शासन ने नियमावली में संशोधन करके इसको बोर्ड दिया है। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आप बहुत देर से कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, इंटरव्यू में ये हुआ, इंटरव्यू में हुआ है। मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। बता। जिस दिन इंटरव्यू होता है किसी को भी हमको पता नहीं होता कि एक्सपर्ट कौन आ रहा है, केवल परीक्षा नियंत्रक को ग्रुप की तरफ से मालूम होता है, वही बुलाते हैं। मीटिंग हॉल में बैठते हैं सुबह, मीटिंग हॉल में बैठने के बाद परीक्षा नियंत्रक सेक्रेटरी लॉटरी निकालता है किस बोर्ड को कौन प्रेजेंट करेगा, कौन एक्सपर्ट किस बोर्ड में जाएगा, कौन कैंडिडेट किस बोर्ड में जाएगा। किसी को पता नहीं था कौन कैंडिडेट कहाँ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, किसके प्रारंभिक परीक्षा में कितने नंबर थे, कितने नहीं थे, ये बोर्ड के सामने नहीं आता, इंटरव्यू बोर्ड के सामने। ये परीक्षा नियंत्रक के बाद वो भी रहता है। हमको किसी को पता नहीं होता कि किसके इंटरव्यू में कितने नंबर थे। ठीक है। हम केवल पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं। और आप कह रहे हैं जिसके हाईएस्ट नंबर आए थे, ये आए थे, वो आए थे करके। आप एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप कह रहे हैं जिसके हाईएस्ट नंबर आए थे, ये आए थे, वो आए थे। मैं नॉन मेडिको हूँ, मैंने सारे दिन आयुर्वेद के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। सारे क्वेश्चन आयुर्वेद के पूछे हैं। ठीक है। आप मेरे बोर्ड में इंटरव्यू किसी कैंडिडेट से पूछिए क्या पूछ रहा हूँ, एक भी जवाब ढंग से नहीं दे पा रहे। वही तो सर मैं कह रहा हूँ, वीडियोग्राफी करनी चाहिए थी ना, इतने बड़े पद के लिए वीडियोग्राफी का ग्रुप बी बोर्ड का को है। अभी तक कोई जानकारी नहीं कि वीडियोग्राफी इंटरव्यू होती है, हमें जानकारी नहीं इसकी।
जानकारी पहले रखनी चाहिए। लोक सेवा आयोग का सबसे भी बड़ा जिला सवाल लोक सेवा आयोग सबसे का बड़ा भी सवाल बात आप सुनो। कह रहे हैं कि किसी सर, को सर। पता नहीं रहता। वहाँ लोक सेवा आयोग में भी तो सबको पता थोड़ी रहता आज ये पेपर यहाँ छपने वाला ये है, पर सेनवारी हुई ना अंदर गोपर सर, एक चीज और है, जब आप कह रहे हो कि कोई भी आयोग के एक सदस्य लोक सेवा आयोग के एक सदस्य वो अपना जो उत्तरकाशी के कौन थे वो जिसका हमने पिछले बार ऑडियो वायरल किया जयदेव शाह वो कैसे चीजें ये तो हुई? देखिए इंडिविजुअल पर नहीं डिपेंड मैं इंडिविजुअल नहीं कर रहा। मैंने अभी भी यहाँ इसलिए ये कहा मुझे नहीं पता किसका सर्विस रिकॉर्ड क्या है, कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना क्या है। मैं व्यक्तिगत किसी पे नहीं कर रहा हूँ, पर जब चीजें सामने दिख रही तो उस पर एक्शन सर आपको लेना पड़ेगा, चेन बोर्ड को लेना पड़ेगा। मेरी सिर्फ इतनी लड़ाई सर, एक चीज जो है बाकी जो आप मैं कह ये रहे हो रहा कि हूँ आपने गलत कुछ किया सवाल है। पूछे, हो सकता है सवाल कहीं पूछे, और इसका नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये मैं सवाल नहीं कह रहा पे हूँ। डिपेंड करता है कोई आपने कोई कहा कोई है। कोई पीछे रहे सिर्फ ये दिख रहा है इसलिए कैसे बोल रहा हूँ। प्रोवाइड कर सकता है, ये सवाल पे तो निर्भर करता है। वो तो इंटरव्यू में उसी के सवाल पूछ रहे हो, उसी का जवाब नहीं दे रहे तो कैसे? प्रैक्टिकल इंटरव्यू को कहा गया पता कैसे सब्जेक्ट चलेगा? पता कैसे चलेगा कि बच्चे का क्या है? आपको जो सवाल जवाब वाला जो सेशन है वो कितने नंबर का अच्छा है, पता कैसे अरे चलेगा? मैं बताता हूँ जब आपने सवाल जवाब पूछे उसमें से आपने कितने नंबर दिए? कुछ चीजें तो छह विश्वास सवाल में चलती हैं, हर चीज ये पता साइड नहीं। बाय साइड किसी अलग को नहीं अलग होती। चीजें तो विश्वास में साइड बाय चलती साइड छह चौको किसी को नहीं 24 होती। उन्होंने लिख चौबीस कह नंबर। दिया सात नंबर का एक सवाल, 24 तो कभी दिए नहीं हमने। साथ दे सकते हैं लेकिन उस पर लिखना मतलब पड़ेगा। एक अभ्यर्थी नहीं, साल में एक किसी को मिला ही नहीं अभ्यर्थी वो आज तक। सिलेक्शन या ना सिलेक्शन होना आपके द्वारा पूछे गए 24 नंबर के सवाल पर निर्भर करता है। नहीं मेरे द्वारा नहीं, उसके बाद मेरे पूछूंगा, फिर उसके एक्सपर्ट पूछेंगे सवाल, उनके 36 नंबर है, अच्छा, वो अलग नंबर देंगे गोपनीय तरीके से, वो अपनी चीज अलग होती है, प्रोजेक्ट का उसकी चीज अलग होती है, सब अपने अपने नंबर देंगे। लास्ट में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा सब एक साथ एलोपैथी वाले डॉक्टर आपने लाए ना सवाल पूछने के लिए, ये तो फिर सवाल खड़े होते हैं फिर कि आप किसी को एलोपैथी वाले को पूछवा दो, उसको आप कोई नहीं एलोपैथी करता सर, बहुत आसान तरीका है, मैं बता रहा हूँ एक बहुत आसान तरीका है अगर आप करना चाहते हो। पेपर कितने को था 29 मई को 29 मई को था ना? आप 27 से 29 मई की कुछ बच्चों की लोकेशन ट्रेस करवा लीजिए, मैं देता हूँ नाम और नंबर। अगर नहीं गए होंगे पे वो करने तो मैं कुछ देता हूँ आपको। नहीं, आप दो तीन चीजें कंफ्यूज हो भाई साहब। नहीं, नहीं, confuse बिल्कुल नहीं हो मैं। अभी इंटरव्यू प्रक्रिया की बात हो रही है अभी ना, एक मिनट। तो आप 60 अभी जो और इसमें कुछ बहनें भाई और सिलेक्टेड हुए हैं एक ही जगह, नहीं, भाई बहन आपने बहन जो भाई सवाल भाई पूछे हैं, वो- मेरे पास नाम है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। और एकदम से कैसे ऐसा हो गया और आप कह रहे भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, मेरे पास नाम है, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू जो पूछे जाने वाले सवाल थे ये कितने नंबर के थे? 60 नंबर 60 नंबर के थे ना, 36 नंबर के एक के पास था, 24 नंबर के एक के पास 24 का था, 26 का दो था, 24 और 36 का था ना। अब अगर आप इसमें हाँ, 18 24 अच्छा, तो इसमें अगर आप वो बदल देते हो, आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर अलग ढंग से पूछेंगे, एलोपैथी वाले अलग ढंग से पूछेंगे, आप किससे हो नॉन मेडिको हो, आपने ऐसे सवाल पूछे जिसके जवाब ही नहीं दे पाया बंदा, ये खुद बोल रहे हैं। आयुर्वेद के सवाल इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद के सुनो सुनो, इसका मतलब ये है कि आपको इंटरव्यू बोर्ड में होने नहीं चाहिए था। आयुर्वेद के सवाल पूछ रहा हूँ मैं। सर आप नॉन मेडिको हो ना, हाँ। तो आयुर्वेदिक सवाल भी पूछ लेगा ना, आयुर्वेद सवाल पूछेगा एलोपैथी वाला भी पूछ लेगा, सब है? पूछ लेगा, मैं भी पूछ लूंगा, चाहे पढ़ के तो आने कितने सवाल पूछने। हाँ। पर भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड जो इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग थे वो एक ही उससे होने संबंधित चाहिए। पद के संबंधित विभाग से हों। समझ रहे हैं? जब आप नॉन मेडिको हैं तो आपको लेने लिए नहीं लोक जाना सेवा आयोग में एक ही चाहिए। होते हैं, लोक सेवा आयोग में एक ही होते हैं। भाई ये बड़े शौक से बोल रहे हैं जुयाल साहब, जुयाल साहब ये बड़े सुनो सुनो, ये जुयाल साहब बड़े शौक से बोल रहे हैं कि साहब वो मैं नॉन मेडिको हूँ और मेरे किसी भी सवाल का जवाब लोग ढंग से दे ही नहीं पाए, तो कहाँ से देते? सर थोड़ा सा ना सर जो ना मैं सब छोड़िए, पर मैं ये कह रहा आपको हूँ वैसे बता रहा हूँ, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो कि हुआ है भ्रष्टाचार, नहीं हुआ है, नहीं हमारे तरफ से कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये आपकी सोच देखो बॉबी जी एक बात हमारी सोच नहीं है, ये दर्शा रहा है सर, ये नंबर ये दिखा रहे भ्रष्टाचार हैं। हुआ नहीं। दूसरी बात वीडियो अगर ग्राफी लगाने आपके का पास मतलब देख सकते हो क्या है। ये समझ रहा था, मैंने सोचा कि आपने केवल वो डॉक्यूमेंट देख करके नंबर दिए, अगर आप नहीं, ये 60 नंबर आपने इस तरीके से दिए तो आपका पूरी पूरी ऑप्शन है इससे सवाल खड़े करने के। वीडियोग्राफी नहीं हुई है किसी बच्चे की, फिर तो अगर सेटिंग वीडियोग्राफी है, फिर तो थी सर- एक भी जवाब नहीं दिया होगा, फिर दे तो सवाल दिया खड़े होगा। करने के पर्याप्त आधार है। किसी ने ठीक ठाक जवाब दे दिया, उसको नंबर ही नहीं दिए। फिर तो सर पर्याप्त आधार है, आपको वीडियोग्राफी करानी ही एक चाहिए। लड़का खुद यहाँ उस दिन इंटरव्यू के लिए आया, मैं नाम नहीं लूंगा। अब देखो उस ये दिन 2-4 दिन बाद मेरा- तो खुल जाएगा। मेरा बहुत खराब इंटरव्यू रहा कि मैंने कुछ नहीं। दूसरे दिन पता नहीं क्या बोल रहा कि मैंने तो 15 सवाल पूछे, मैंने 14 सही बोल दिया। अरे एक रात में ऐसा क्या हो गया भाई, किसने सेटिंग करवा ली तेरी? मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास बहुत नाम है, हमारे पास बहुत नाम बहनों के भी है, भाई के भी है, भाई बहनों के भी आपको है। एक चीज बता, जब इंटरव्यू होता है तीनों अलग, पहले जब हमने सेम डे सील हो जाते हैं सब, हाँ, ऐसा नहीं नहीं है नहीं,
पहले हम लोग जाते थे लोकसभा में, सील तो पेपर भी होते हैं, कॉन्फिडेंस सर सील तो वो लोकसभा आयोग जयदेव सिंह के हुए जो दूसरे परीक्षा सब सही है, नहीं मानो तो कुछ नहीं। हम मान रहे जहाँ तक हैं, आपकी आप लोग मान रहे हैं ना, बिल्कुल हुआ ही नहीं। सर मुझे लगता है कि आप लोगों को आप लोग भी ट्रैप में आ गए होंगे, ऐसा भी होता है नहीं, ऐसे हो सकता है कॉलोनी वगैरह आ गए थे। सर ऐसा आपके पॉइंट है ना, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बॉबी जी एक बात सुनिए, जो हमारे पॉइंट है ना, हम आपको बिल्कुल उस ईमान point नहीं आ रहा पे है। ना, जो दस्तावेज आपको हमारे मतलब जो पब्लिक है, जैसे जियो का आपको नहीं था, कोई और पेपर जियो का है मेरे पास, वो जियो मैंने आरटीआई से ले रखा, और उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कैबिनेट में पास नहीं हुआ, कैसे चेंज कर लिया और उनकी 40 नंबर हम इस प्रकार से देंगे। हाँ भाई यही बहुत बात किस प्रकार से बोल दिया आपने, मतलब कुछ भी कर दोगे। देखो ऐसा भाई है साहब 300 नंबर का दरोगा का पेपर होता था उस समय, क्या आयोग में ठीक ठाक चल रहा था कि अब तो ठीक है, ऐसा करो कि 300 नंबर से 100 नंबर हिंदी उत्तराखंड ले आओ और आयोग को भेज दो, क्योंकि उस समय चल रहा था बहुत सारा वहाँ। उन्होंने कहा कि ग्रुप सी की पोस्ट है वीडियो की, इसके साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और उद्योग प्रबंधक की पोस्टें डाल दो, और डाल दी वहाँ, क्योंकि सचिवालय से कनेक्शन जुड़ा हुआ था सीधे नेक्स्ट से। जब ये खुला अब जाके चीजें सामने आई कि क्यों ऐसा हो रहा था। सर लोक सेवा आयोग का एक सदस्य थे जो पहले जो है एक विक्टिम जो आई थी हमारे पास, उन्होंने कहा था कि भैया ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उनसे ऐसा पूछा गया कि भाई तुम्हारी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, तुम्हारे जो है तुम्हारा नाम क्या है, कितने बच्चे हैं, और एक भी विषय जो है संबंधित विषय से एक भी सवाल नहीं पूछा गया, इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो इस जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात फिर कैसे होगी, किस प्रकार से आपने सवाल पूछे, ये तय कैसे होगा, ये बताइए सर। नहीं किसके संदर्भ में कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने सवाल पूछे, इस चीज के क्या रिकॉर्ड्स हैं कि आपने संबंधित विषय से ही सवाल पूछे, क्योंकि अमूमन बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमसे पूछा जाता है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे सब्जेक्ट क्या करते हैं, तुम्हारी लव स्टोरीज के बारे में तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर संबंधित विषय से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आप लोग ऐसे, मैं आपको आश्वस्त कर रहा था, हमारे बोर्ड में इस तरह के कोई प्रश्न, व्यक्तिगत कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जी। हम कैंडिडेट देखते हैं कि वो जो पहाड़ पे जो हमारे सुदूर क्षेत्र में ये हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वो वहाँ जाके काम करेगा या नहीं करेगा, उनकी रुचि देखते हैं। तो कह रहे वीडियोग्राफी उसकी रुचि देखते हैं, वहाँ पे उनकी क्या संभावना है, वो जाके पहाड़ में सेवा देंगे, इस बात का हम जरूर ध्यान रखते हैं। उनको हम यहाँ के जनरल नॉलेज पूछते हैं उत्तराखंड की, और उनकी जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन जो आती है, क्लिनिकल स्किल्स उनकी क्या है, कोई सीरियस बीमार आ गया उसको कैसे हैंडल करेंगे, कहीं डिस्पेंसरी में कहीं पास में एक्सीडेंट हो गया, उन विक्टिम को कैसे रेस्क्यू करेंगे एज ए मेडिकल अफसर, और जो इमरजेंसी केसेज आते हैं उनके बारे में उनकी स्किल्स को देखते हैं, और बाकी जो विषय विशेषज्ञ हैं वो आयुर्वेद विषय के सवाल पूछते हैं। तो जो हमारे मेंबर्स हैं कैंडिडेट का पर्सनैलिटी देखते हैं, एक राजकीय चिकित्सक के रूप में इसकी इनकी भूमिका कैसी रहेगी उसका आकलन होता है। सर रिकॉर्डिंग में क्या दिक्कत है सर, रिकॉर्डिंग अगर रखें तो आप लोगों के लिए भी ये सेफ होगा, क्योंकि कल के डेट में कोई ये आरोप लगा सकता है कि मेरे से संबंधित विषय में एक भी सवाल नहीं पूछा गया, आप कैसे साक्ष्य पुटअप करोगे, बताइए सर। रिकॉर्डिंग अभी तक कोई नहीं, आप साक्ष्य कैसे पुटअप करोगे, अगर कोई चले जाता कोर्ट, अगर आपको कोई चैलेंज कर देता कि भाई मेरे से तो एक भी सवाल सब्जेक्ट का नहीं पूछा गया, मेरे से आपने फिर अपने लव स्टोरीज पूछती, मतलब जैसे आरोप आप तक लग आए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप कैसे पुटअप करोगे अपने आप को, प्रूफ कैसे करोगे? इसका कोई प्रावधान अभी वीडियो रिकॉर्डिंग का नहीं है, भविष्य में अगर इस बात की संभावना होती है तो शासन जो सर बिना रजिस्ट्रेशन के भी एग्जाम दिए थे क्या बच्चों ने? बिना रजिस्ट्रेशन आप बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था यहाँ पर, उसके बिना भी रजिस्ट्रेशन बच्चों ने एग्जाम दिए थे? नहीं ऑनलाइन यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरी, उसके बगैर कोई नहीं एग्जाम लेते हैं। जो हाई कोर्ट के उसमें अगर हाई कोर्ट ने काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था या नहीं कराया था? नहीं वो तो पहले हम उनकी स्क्रूटनी करते हैं, जो उनके पेपर्स होते हैं पहले उनकी स्क्रूटनी होती है, और जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं तो वो उनका रिजेक्शन डालते हैं, फिर उनको कहते हैं उनको क्या कहने के बाद उनको टाइम देते हैं अपील करने का, वो अपील उनकी निर्धारित होती है, उसके बाद हमारे इंटरव्यू होते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्हें डॉक्यूमेंट दिए होते हैं उनको हम पूरे चेक करते हैं, मतलब मैं ये कह रहे हैं, ये ऐसा आपके संज्ञान में आया कि रजिस्टर्ड तो है नहीं वो काउंसिल में, और रिटन एग्जाम हाँ कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो इंटर्नशिप वगैरह करे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था तो रिजेक्ट हो गए थे। वो रिटर्न में दिया सर जी, रिटर्न में कोई भी ऐसा रिटर्न में उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद जब उनके डॉक्यूमेंट देखे रिटर्न में कैसे आ गए वो, जब आपने स्क्रूटनी में बाहर कर देना था उन्हें, रिटर्न में कैसे आ गए? तो बिना रजिस्ट्रेशन वाले रिटर्न। सर ये झालमेल मत करो, रजिस्ट्रेशन न होना अलग चीज, डिग्री कोर्स करना। सर एक बार आप कह रहे हो कि स्क्रूटनी हो रही है, काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो बाहर क्यों नहीं किया? बाद में एग्जाम के बाद किया ना हम लोगों ने, एग्जाम लेने क्यों दिया? स्क्रूटनी तो ये तो आप सर एग्जाम मेन एग्जाम अगर आप यही छानेंगे तो फिर तो पूरी प्रोसेस वही हो गई, एग्जाम लेने की जरूरत ही कैसे? इतनी बातों में जाओ ही मत। बात सिर्फ ये है कि अगर ये है उन्होंने नंबर डाल देते हैं, ये इसको अगर नकार है कि कुछ नहीं हुआ, इंटरव्यू में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब ये 60 नंबर में देंगे, बाद में करवा देंगे, ये तो बात है, लेकिन वो नहीं होंगे। खेल वेल कुछ भी नहीं,
खेल ईमानदारी से। कैसे मान लें, क्या खेल हुआ है, एक्सेप्ट करो ना करो, लोगों का खेल कुछ भी नहीं हुआ इसमें। किसने करा वो पता हमें नहीं है, किसने करा, पर खेल खेल हुआ बड़े है। ईमानदारी से काम वो करते यूपी के थे, हैं उनका और राज्य हित का काम हम नहीं कह रहे कि आप ये वोट देखते गए, नहीं कौन से जो permission अभ्यर्थी है वो कैसे सेवा दे। हम नहीं कह रहे कि आपने गलत किया है या क्या है, पर आज आप इस कुर्सी पे हो, जिम्मेदारी आपकी बनती है, सिर्फ ये सर ये बात ना मेरे ख्याल से जो मैं अभी कहानी समझ रहा हूँ ना, जो इस डिपार्टमेंट में लोग हैं, उनके सीएम हाउस में जो लिंक हैं, ये सारी चीजें जब फूटेंगी ना, फिर वो ऐसे ही फूटेंगी, आपसे संभालेंगी संभलेंगी। सीएम आवास से 36 लाख रुपए डिमांड हुआ था, मैं बता रहा हूँ ना, 36 लाख रुपए एक पद के लिए सीएम आवास से डिमांड हुआ था। और क्या 36 लाख अच्छा रजिस्ट्रेशन सर, आप बात करें तो एक बात सुनो, रजिस्ट्रेशन वाले में मैं बता दूं, लास्ट दो की बात कर कैंडिडेट रहा का तो मैं हूँ, कोर्ट जब के फाइनल अंदर काम सिलेक्शन करता करवाने थे। सुनिए भाई एक बार सुनिए, रजिस्ट्रेशन के लिए दो लोगों को जिनके बाहर के रजिस्ट्रेशन से रिजेक्ट किया, एक कोई लड़की थी मेधावी नोटिया, या तो आप इंटरव्यू लेने वालों की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो, ये जी हमें नहीं मतलब बाहर भी जाए, आप उनके ठिकाने छोड़ दो ना। दोनों को कोर्ट से परमिशन मिली अपीयर करने की, दोनों का रजिस्ट्रेशन यूपी का था, हमने रिजेक्ट किया और दोनों को कोर्ट से आए कि ये अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो एक केस है ना, तो दो केस में बता रहा हूँ कि ऐसे भी केस हुए, हमने रिजेक्ट जब किए हैं तो कोर्ट से जाके वो परमिशन लाए हैं कि इनको बिठा लिया जाए प्रक्रिया में। मैं सर वो की बात नहीं कर रहा, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास 60 नंबर थे पर्याप्त किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और आपने अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है तो सवाल उठाने के पर्याप्त आधार बनते हैं। और जिस तरीके से समीकरण जो मैं देखता हूँ, जो इस डिपार्टमेंट में शासन से लेकर के, सरकार से लेकर के और डिपार्टमेंट में आपके इन्वॉल्व है और उनके आपस में जो लिंक है, आप भी इनको भली बात जानते हैं, तो मुझे लगता है ये कहने के पर्याप्त आधार है ये सवाल खड़े करने के कि इंटरव्यू जो प्रोसेस है इसके कारण आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया प्रभावित हुई है। आप इसको देखिए, या तो आप बात खड़े करिए करो ना करो, कि साहब हमें इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग थे उनकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते, आप बोल दो, फिर आप कम से कम आप तो बच जाओगे। अगर आप उनको डिफेंड करोगे तो उसमें आप लोग भी फंसोगे। ये तो आपका मानना है, हमारा मानना सर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आप मान नहीं रहे इस बात हर चीज की इससे वीडियो कोई रिकॉर्डिंग प्रावधान नहीं नहीं, होती इससे कोई प्रावधान नहीं था। इसका प्रावधान जितने हो जाएगा वो भी कर दी जाएगी। प्राविधान सर, अब ऐसा ना, जब कोई ढांचा बनता है उस समय सारी चीजें तय की जाती है। इसको सर विजिलेंस में देने के पर्याप्त आधार है शिकायत को। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, जब कोई ढांचा बनता है तो सारी चीजें तय हो जाती है, भाई क्या होना है क्या नहीं है। एक ग्रुप सी के उसमें आपने प्रवक्ता का रखा हुआ है, ग्रुप सी के अंडर में, और उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, तो मतलब और गजेटेड ऑफिसर आप बना रहे हो, और वो अगर तो मैं मान सकता हूँ, अगर तो रिटर्न प्लस इंटरव्यू होता, सिलेक्शन होता, वीडियोग्राफी होती ना होती, एक ठीक ठाक वो बन जाता। अच्छा दूसरा एक चीज आप बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए? आप भी नहीं, मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए, हाँ, पर ये तो किस कह रहे दशा हैं। में, मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए हर दशा, उसमें भी होनी मैं तो चाहिए। कह रहा हूँ हर दशा में होनी चाहिए, पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। प्रोविजन नहीं तो हम कैसे करेंगे भाई? सर प्रोविजन तो प्रोविजन कौन करेगा? सर जब शासन 2020 में ये कर सकता है कि अब लोक सेवा आयोग ना पढ़ा जाए या ये बोर्ड पढ़ा जाए, तो आप उसको भी कर सकता है। संशोधन भी कर सकते हैं कुछ छात्रों के डिमांड ये के according। वैसे गेस्टेड की इनको 27/6/2022 को सीएम को दे दिया था। इन पदों पे इनको सेलेक्ट करवाने की जिम्मेदारी देने की कैसे हो गया? एक दिन में नहीं होती ना कोई भी चीज। सर एक बात बताओ, बोर्ड को कैसे पावर हो गई गेस्टेड पदों पे सिलेक्शन करने की? वही किसी और राज्य में भी बोर्ड को पावर है? ये 2015 में एक्ट बना हुआ है। मुझे हमें यहाँ के एक्ट की बात मतलब ये बताओ कि क्या किसी और राज्य में भी पावर है तमिलनाडु में, बोर्ड को? बस तमिलनाडु और ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको लोक सेवा आयोग से वापस लाके बोर्ड में लाना पड़ा? ये शासन बताएगा आपको, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। ये तो सर कहीं ना कहीं घाल में रहा आपको। हर कोई आदमी तो अपनी बला टाल देता है, उन्होंने कहा यार लोक सेवा आयोग के पद है वही भेज दो, जो और आप वापस ला शासन का निर्णय है उसका जवाब हम आपको कैसे दें? और हमें भी ये पता है कि अब पता नहीं बोर्ड के मेंबर से छेड़मारी की गई, उनसे संपर्क अरे किया बोर्ड गया। में लाने का मतलब एक दो यही है सीएम भाई, है मेरे बोर्ड नजर ये बोर्ड। में, नजर में, मेरे जानकारी में एक दो सीएम है जिन्होंने कुछ बच्चों का करवाया है। अब वो छेड़मारी कहाँ से हुई है वो भी देखने का वो है। सर बोर्ड में ये अपने आप में इंटेंशन को मैलिफाइड बताता है कि लोक सेवा आयोग से आप वापस पद ला रहे हो। लोग अपनी बला टालते हैं, लोक सेवा आयोग की तरफ की गेस्टेड पद है वही डाल दो, आप आपकी वापस ला रहे जानकारी हो। के लिए बताओ ना, इन पदों को हम नहीं लाए यहाँ पे। अरे वो हमने तो कोई- आपकी सरकार ही सर, हम आप बात लिखती गवर्नमेंट की हम गाड़ी सरकार के लिए, नहीं। आपको गवर्नमेंट के पार्ट हो आप हम नहीं लाए। पे वही लोग डायरेक्टर होते हैं, वही लोग सचिव होते हैं, वही लोग शासन में अपर सचिव होते ये हैं। निर्णय हमारा नहीं है, ये शासन का है। अगर शासन ये तय नहीं करते तो हम यहाँ इस क्यों विषय पे होंगे? आपको शासन में जो सचिव अभी है परसों मैं यहाँ पे आया था तो एक लेडी मिली, मैंने कहा जी आप यहाँ पे हैं? बोले नहीं,
मैं तो शासन में हूँ ही शासन नहीं। वही यहाँ पे आपके यहाँ सचिव है, वही वहाँ पे आपका सचिव है। शासन का निर्णय ये भी हो सकता है ना, मैं बता रहा हूँ सीएम ऑफिस से 36 लाख पर एक पद के लिए आया था, डिमांड आई। ये वो व्यक्ति कौन है मुझे वो भी पता, वो व्यक्ति कौन है। अगर सवाल उठते हैं तो सर कहीं ना कहीं ये अब बात है कि वही आप है इसको या तो खुद जांच के अंदर में डाल दीजिए, नहीं तो इसे हम जांच हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई जब दिख रहा है, जब कुछ चीजें निकल कर है, आपको एक्शन लेना चाहिए। हमारी सिर्फ या तो आप लो, नहीं तो हम लेंगे, या आपको अच्छा लगेगा हम आपके सारे पेपर उठा के SIT को ज्ञापन दें कि उन्होंने कभी जांच उठाओ उसकी। ये हमारे पास आधार है और ये इंटेंशन इनका मैलिफाइड लगता है। बात खत्म। नहीं, हमारा कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं। हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि इसको सुचितापूर्ण निष्पक्ष रूप से और सीएम साहब से भी मिला जा सकता है, उनका खुद का विभाग है, मिला जा सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, उनके सामने बात सीधी रखेंगे कि भाई आपके भी कार्यालय से रिजल्ट आउट हुए, रिजल्ट आउट हुए तो बहुत दिन हो गए हैं। एक महीने से लगभग ये सवाल उठ रहा था कि पूर्व मंत्री की वो जो है रिलेटिव, ये मामला संज्ञान में नहीं था। हमने जब लैब टेक्नीशियन का लाया तो बच्चों ने हमसे संपर्क किया कि हमारा भी ऐसा हुआ था। हमने जब देखा चीजें तो वास्तव में हमें लगा कि यार हाँ ये सर, है। जो ये लैब टेक्नीशियन का बोल रहे एग्जाम जो आप बोल रहे हैं कि अब वो जांच के लिए जो बात की थी ना कि जांच चल रही है, बात सर वो नहीं है कि मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने बोला वर्षवार होगी। सवाल ये है कि आपके स्तर से गड़बड़ी यहाँ हुई है कुछ नहीं हुई है, मैंने ये बताया आपको। हम आज आपको उसका भी वो दाग तो उसमें हमारे उसका देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना, 2-3 चीजें जो आप लोग, हम आपको एक लेटर दे दें कि इसकी जांच कराओ या आप खुद करो। जब इनका रजिस्ट्रेशन सर बताओ ये बड़ा मतलब एक हम आपको एक लेटर दे देते हैं, आप इसकी जांच कराओ, या फिर आप ऑर्डर आप खुद संज्ञान लेकर के यहीं तक प्रभावित नहीं करेंगे। ये अगर सिलेक्शन हो गए जो तो ईमानदारी से जाएंगे उनका ठीक है, गलत तरीके से जो चले जाएंगे पूरा 60 साल तक पूरा प्रभावित करेंगे इस प्रदेश को। बात ये है। और सबसे पहले अपने 36 लाख रुपए निकालेंगे। होता ही है सर, होता है। मैं वही तो कह रहा हूं। 36 लाख वाली बात देखिए सर, आप डिफेंड मत करो, आपने बताएंगे हम आप देखो, आप माननीय सम्मानीय अध्यक्ष हैं, आप इसकी जांच ऐसे फिजूल बातें करने तो आए सर। देखो कुछ इस पे आपको देखना पड़ेगा। सर जांच क्यों नहीं हो सकती सर? जब ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर। क्या हफ्ते भर में जांच करा तो चलो कोई भी क्लीन चिट दे दे, अगर किसी को देनी हो तो फंसेगा कम से कम। हाँ बाद में क्या दिक्कत है? पूर्व मंत्री का मामला है, आप इसे करवा दो, करवा दो, चिट्ठी दूं आपको, एक ज्ञापन दूं, नहीं, या आप या तो सर आप बोर्ड बैठक कर लीजिए, जो करना देख लीजिए, क्योंकि हमने बोर्ड निर्णय लेता है। तो ऐसे काम करते हैं, हम आपसे कल मिलते हैं, फिर एक ज्ञापन देते हैं आपको। अब चाहे तो सुओ मोटो लो, चाहे ज्ञापन से लो, फिर हम पूछ लेंगे कि हाँ ये सभी मतलब उचित आपका लगे। क्या इंटेंशन था कि आप हमारा सिर्फ लड़ाई यहाँ तक है कि कुछ हुआ है आपके संज्ञान में डाल के आप उस पर कार्रवाई करें या आप एक्शन लें। हमारा नहीं तो कुछ फिर हम ऐसा आपसे नहीं। आउटर बॉडीज के पास जाएंगे। हमें तो प्रयास करने पड़ेंगे हर संभव, हर जगह, हर तरफ, जहाँ भी हमें लगेगा कि यहाँ से चीजें हो सकती है, हमें हर संभव करना पड़ेगा। परंतु सिर्फ हम ये चाह रहे थे आप इस पे एक्शन ले, आप लोग थोड़ा देखें एक बार। अध्यक्ष पर्याप्त होते हैं एक्शन लेने के लिए, वो तो होते ही एक है, पर फिर भी आप बोर्ड की बैठक भी करना चाहिए। आप करने क्या ले दाल लीजिए, लगा 2-4 जाओगे दिन का, आप, इसमें कोई बात नहीं है है ना। ना? आप एक जांच क्योंकि अब सर जब ये रिटर्न एग्जाम हुआ था तो उससे पहले हाकम सिंह जेल में जा चुका था या नहीं जा चुका अरे था? हाकम सिंह बाहर था भाई, समझ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कहीं वो कुछ संलिप्तता तो नहीं है? मैं ये भी बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने रिटर्न वाले में भी पेपर लिया था, पर वो जब तक अंदर चले गए तो वो उनका कुछ नहीं हुआ। फिर इंटरव्यू में खेल ये भी है। नहीं, इंटरव्यू कोई खेल। सर वीडियोग्राफी में भी पर्याप्त आधार है इल्जाम लगाने का। आप और नहीं जांच कराओ इसकी। प्रमाण दे तो दिया, कहाँ मना कर रहे हैं आप? आप प्रमाण दे दीजिए ना कि चंदन राम दास की बेटी से कितने सवाल पूछे, कौन कौन से उत्तर सही दिए, इसका प्रमाण कैसे दे सकता है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं करा रिकॉर्ड। और मैं ये भी कह रहा हूँ जो बाहर हुआ है बंदा, 90 नंबर ला के उससे कितने सवाल पूछे, कितने उत्तर सही दिए, कितने गलत दिए, कैसे करेगा? 60 नंबर में आपने कितने नंबर दिए उसको? 90 नंबर वाले को 60 में से कितने दिए? पता नहीं, जितने में देखना पड़ेगा। इन चीजों को किसको और मैंने सुना उसको 60 में से वो जाम कब का सुरेंद्र दास को वेबसाइट में होता सुरेंद्र दास को सुना 57। मैंने। वेबसाइट में सब है नंबर दिए हुए हैं। ऐसा भी क्या है सर? देखो रिटर्न में वो कुछ ला नहीं रही और इंटरव्यू में इतना परफॉर्म कर जा रही कि 57 नंबर 60 में से कमाल। बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। 57 तो नहीं जाऊंगे। अरे वो तो है जर्नलिस्ट की कहा जा रही हो। जो आप कह रहे हैं इतने नंबर तो किसी को मिले ही नहीं है। सर एक लड़की गोल्ड मेडलिस्ट भी है अपने संबंधित सब्जेक्ट में, रिटर्न में उसके अच्छे एग्जाम आते हैं पर इंटरव्यू में रह जाती है, क्या कहेंगे आप? पारदर्शिता फिर कैसे? हमें ये थोड़ी पता होता कौन क्या है, किसके पास कितने नंबर पहले के हैं, किसके पास क्या उसने है। इंटरव्यू में कैसे परफॉर्मेंस किया उस पर उसका आकलन होता है। पर सर डिफरेंस नहीं आ सकता सर ना, कि मतलब इतना डिफरेंस नहीं आ सकता। संपर्क में हमारे नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। इनके पास
इंटरव्यू का झमेला हटाओ, बस हमको ये बात करनी है। इंटरव्यू में जो सवाल आए वो आपके मन माफिक आए नहीं आए, इंटरव्यू में जो पूछे गए वो उसके मन माफिक आए नहीं आए, इस पे तो डिपेंड करता है चीज। फिर तो सर वो वीडियो वीडियो वाला टॉपर हो गया कि मैंने 92 नंबर इसलिए लाए, मैंने सी कर दिया पूरा 1 से 100 तक। सर एक सवाल ये है कि भाई जो भाग 6 का खंड 3 है, इसमें एमडी को 10 नंबर दिए जाने का प्राविधान है क्या? 10 नंबर जो एमडी को दिए जाने हैं उसका प्राविधान है भाग 6 के खंड 3 में? नहीं, सिलेबस में ना एमडी को 10 नंबर दिए का प्राविधान। हाँ, सिलेबस ये तो सुप्रीम कोर्ट कभी अगर आप इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू के पहले आप उसमें जांच वो करिए, गहनता से परीक्षण करिए किस क्या क्या नंबर दे सकते हैं, ताकि वो टोटल इंटरव्यू के मार्क्स न हो, इसलिए कि टोटल मार्क्स इंटरव्यू के न हो, कैंडिडेट की उसकी क्या अनुभव है, उसके क्या परसेंटेज पहले रहा हुआ है। मतलब आपने घालमेल के दायरे को और बड़ा कर दिया ताकि वो पहचान में ना आए। कम कर दिया, जो आप एग्जाम लगाए तो बाबू जान एग्जाम लगाते हैं आप, उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया। को कम करने की हम लोग इसमें हम पहले कैसे करते हैं, आयुर्वेदिक विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनको बुलाते हैं, उनके विभाग वालों को बुलाते हैं, बैठक करते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं, फिर बोर्ड में तय होता है, फिर शासन को भेजते हैं। शासन अपने हिसाब से उसमें मोटिवेशन जब पहले हम आयोग में इंटरव्यू लेने जाते थे हरिद्वार एमबीबीएस डॉक्टर सिलेक्शन के लिए, वहाँ पे जो एक्सपर्ट होते थे वो कोई मार्क नहीं देते थे, जो चेयरमैन होता था वही नंबर देता। आप एक सवाल पूछिए, आप कहीं कोई नंबर देना है, कोई साइन नहीं। हमारे यहाँ तो जो एक्सपर्ट होते हैं उसी टाइम नंबर देते हैं और साइन करते हैं, उनके सामने सील होता है। मतलब वहाँ एक ही देता है, यहाँ 3 देते हैं? यहाँ 3 देते हैं, वहाँ केवल चेयरमैन देते थे पहले, बाकी एक्सपर्ट से नहीं देते नंबर। हमसे पूछते अपने सवाल पूछिए, कोई चेयरमैन जजमेंट करेगा वो नंबर दे देते। यहाँ पे तो बाकायदा उनके साइन कराते हैं उस पर, एक मार्क पे एक शीट पे, वहीं सील हो जाते हैं। आपने जैसे रात को बाद कल घालमेल हो, रात को जब इंटरव्यू लेते हैं उसी टाइम उनके सामने सील हो जाते हैं। सील हो जाता है, सील हो जाते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल पहले से ही प्री फिक्स ना हो। अभी हमने एक सील के बाद जब हम उनको खोलते हैं ना, उसकी वीडियोग्राफी होती है। अरे सर मैं कह रहा हूँ अभी तो मैंने पहले हमने एक मामला उठाया था, आईलेट्स की जो परीक्षा होती है, जो विदेशों में जो पढ़ाई की और उसके लिए जाते हैं, यहाँ मोंड में जो लॉक तोड़ा गया उसका गाड़ी का ट्रक का, वो हमने चलो उठाया और आज 7 गिरफ्तारी हो गई है, उसमें 7 गिरफ्तारी हो गई। उन्होंने तो लॉक तोड़ा, फिर रास्ते बंद करके दिल्ली जा पहुंचा, वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे वीडियोग्राफी की सब ठीक है। अगर हमारे संज्ञान में नहीं आता तब तो हो गया था काम। हमें संज्ञान में इसलिए आएगा हमारे संपर्क में ड्राइवर है, गाड़ी का मालिक बोल रहा है और उसी की सुनवाई नहीं हो रही। वो बोल रहा है जी मैंने मेरे सामने मैं ड्राइवर हूँ, मेरे लॉक तोड़ा गया। ये तो सारी चीजें गलत चीजों में, हाँ गलत चीजें रुकनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो अच्छे कैंडिडेट तो आप जांच दिखाओ फिर इसकी, ठीक है? आप बोर्ड में बात करो, सर बोर्ड में बात करो। अभी तक हमारे यहाँ का जो अनुभव है ना, तो बिल्कुल हम सर ऐसा है, इसमें मकसद ये है कि आपके संज्ञान इसलिए होता है कि जो रिटन टेस्ट में जैसे किसी कैंडिडेट ने ज्यादा जितने सही किए उतने रॉन्ग भी कर दिया, तो उसके क्या नेगेटिव मार्क्स होंगे? नहीं सर, इसमें रॉन्ग और राइट का तो मतलब रॉन्ग राइट का मतलब ही नहीं है ना। इसमें तो माइनस मार्किंग करके जो दिख रहा है 80 वाले 85 87 वाले, इसमें माइनस मार्किंग करके जो दिख रहा है 4 6 10 12 13 15 नंबर, ये है कि वो सारे बाहर है 80 85 90 वाले, वो सारे अंदर है सारा वो। और ठीक है आपने कहा जाए कोई घोलमेल नहीं हुआ, पर इसमें ये भी है कि वो वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी। जांच कराओ सर, इसमें छुट्टी करो अपने आप सर, इसमें करनी पड़ेगी, इसमें जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो बोर्ड का नहीं, आप बोर्ड में तो अध्यक्ष हैं, अगर हम सब बात बाहर चले जाए तो आप बोर्ड ही तो बचोगे यहाँ पे। नहीं और भी आप बुला लीजिए उनसे, देख लीजिए, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा सर कल या परसों में कि क्या आपने कुछ इस पे विचार किया नहीं किया, है ना? आप एक बोर्ड बैठक बुला दीजिए, उसमें निर्णय लीजिए, करना है क्या करना है, हमें बता दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, बस छुट्टी। ठीक है सर, तो हम ये उम्मीद करते हैं तब तक हम अपना बवाल खत्म करते हैं। और सीएम साहब से अगर हो पाता तो फिर सीएम साहब से मिलना ही पड़ेगा सर, अगर आप नहीं करेंगे। देखो पहला ऑप्शन हमने आपको दिया है, आप अगर इस ऑप्शन को लॉक करते हैं तो फिर हम सीएम साहब वाला विभाग है तो उनसे भी ठीक है, उनका ही विभाग है ना, मिलना ठीक है उनसे। ठीक है सर, मिल लेते हैं है ना। आप इसको इस बीच जो है आप इसे करवा दीजिए, मेरे ख्याल से कल हो जाएगा ये। नहीं बोर्ड बैठक बुलाएंगे, नहीं आप बुला लो, एक दो दिन कोई दिक्कत नहीं, कैसे प्रक्रिया होती है ना। ठीक है ना जिया साहब, देखो आपका तो इतना शानदार कैरियर रहा है, आप इस मामले को थोड़ा सा ठीक करो, जांच दिखा दो। आप फैक्ट बताने की बात है, आपके तो फैक्ट आपके सामने रख देंगे, बाकी देखिए बोर्ड सर आप तो क्लीन हैंड रहोगे सर,
नहीं, तो हम ये कह रहे हैं सर को, जैसे आपने बोला बोर्ड बैठक बुला के, हाँ, हम रिक्वेस्ट तो फिर जांच हुई ना, अगर वाकई ऐसा पाया गया कि उन लोगों की लोकेशन वहाँ उसके यहाँ हुई इंटरव्यू देने वाले के, तो फिर तो गया मामला। अगर उनकी लोकेशन मैच होती है मैं सर ये कह रहा हूं, एक BHMS वाली होने वाली है शायद यहाँ 1 तारीख से 4 तारीख से, उसमें कुछ सेंधमारी कुछ सूचना है कि कैबिनेट मंत्री के घर वालियों के फोन आ रहे हैं, मैंने डाला भी कर अपने फेसबुक। सर अब ये तो वही चीज है ना, अब इसमें कोई बोर्ड निर्णय लेना ना, मैं वही कह रहा हूं ना। करनी है नहीं करनी है, और अगर नहीं है तो फिर CDR वगैरह निकलवा लो, तब चीजें निकल जाएंगी, ये भी है। कुछ ना कुछ तो देखो सर, 100 चीजें छुपाओ, गलत होंगी तो निकल आएगा। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा पॉइंट तो पकड़ा ही जाएगा, तो और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग क्लीन हैंड जिनकी सिफारिश के लिए आ रहे हैं उनके लड़कों के नाम हमारे पास है। ये तो आप लोग सर क्लीन हैंड रहे, तो आप उसकी जांच उठाइए। हमारी भी यही शुभकामना है कि आप लोग क्लीन हैंड रहे। हमें आपको सवाल ही उठा रहे नहीं, हैं, जो सवाल होंगे वो प्रक्रिया पे हो सकते हैं, लेकिन अगर इंटेंशन मैलिफाइड है तो वो लोग तो नहीं। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को बिना पहचाने जाने उसके खिलाफ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऐसे हो ऐसे हो, पर हाँ गलतियां हो जाती है या हो जाती है, मतलब करता कोई और है, फंस कोई और जाता है, ये है मकसद, ये है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमें नहीं पता कि आपका सबका क्या है वो है, पर आप इसमें अगर संज्ञान में आए तो सर ये रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट कि आप करिए इसमें थोड़ा बहुत, मतलब ये स्पेशल रिक्वेस्ट है। आप इंटरनल जांच बिठाओ एक, और आपको जरा सा भी लगता है पुलिस में तो एक अपने आप बात नहीं, इंटरनल भी सर ऐसा है कि यहाँ के मेंबर तो रहेंगे नहीं, आप दीजिए किसी, है ना, बॉडी को जो बनाइए उसमें। जो UKSSC के अध्यक्ष थे S राजू, उनके भी 4 FIR ऐसी हैं जिसपे SIT विजिलेंस ने जांच ही नहीं की अब तक, डंप है। और एक आध वो जो जिसमें ये हाकम सिंह पकड़ा गया, उसमें तो 1 हफ्ते तक थानेदार ने रिपोर्ट दबा के रखी, वो तो जो SP ने रिपोर्ट दबा के रखी, कार्रवाई नहीं की, FIR नहीं लिखी। आप सोचो, और जब FIR नहीं लिखी, जब उसने फाइनली पूछा इन्होंने, तो उसको बाद में CM हाउस की ओर से किसी का दबाव आया कि इसको इंटरनल जो है विभागीय जांच में लिया। उन्होंने कहा भैया हमने FIR दे दिया, आप करते हो तो करो, नहीं करते हो तो हमारे तो हैंड क्लीन। वो बच भी गए इस चक्कर में, तो अंदर होते आप। तो आप भी सब कुछ ऐसी प्रोसेस करिए, है ना। ठीक है सर, उम्मीद है देखो, है ना, बाकी अच्छा लगेगा अगर कुछ हो जाए आपकी तरफ से। सर देखो सवाल ऐसे नहीं उठते, ऐसी बता मैं भी क्यों आता है यहाँ। नहीं, बिल्कुल ये सवाल एक महीने से उठ रहे हैं। अब चीजें जो है ना, ठीक है सर, थैंक यू। तो देखा आपने कि पूरी वार्ता आपने अध्यक्ष जी के जो कमरे से आपने देखी, जिसमें कई सवाल थे वो किए गए और सवालों के जवाब जो हैं वो दिए गए। अब सवाल ये है कि अभी जैसे ही वो बाहर आते हैं और सेनवाल जी हैं, बॉबी पवार हैं, अन्य साथी उनके हैं, कितने संतुष्ट हुए हैं जवाबों से। सवाल यही है बार बार एक ही कि 13 नंबर वाले, पवार साहब इधर आ जाइए थोड़ा सा, कितने संतुष्ट हैं जो जवाब अभी अध्यक्ष जी ने दिए हैं। उनके साथी जो पैनल में थे उन्होंने जो बात की, आपने पैनल की बात की, जिस तरीके से नॉन मेडिको की बात हो रही थी वो भी संज्ञान में आ गया है। 24 नंबर उनके हाथ में थे और 36 नंबर जो 60 नंबर की बात हो रही थी, कितने संतुष्ट हुए उनके जवाबों से और क्या लगता है आपको? क्योंकि लगातार आपने कहा कि 13 नंबर वाले जो कट ऑफ की उन्होंने बात की, 4 नंबर उन्होंने कहा फिजिकल हैंडीकैप के जो है पहले ही कट ऑफ दे दी गई, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, संतुष्टि तो तब होगी जब कोई निश्चित रूप से कोई कार्रवाई हो पाएगी और आवश्यक कार्रवाई जब इन पे होगी जो गलत लोग हैं, संतुष्टि तो तब होगी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीजें निकल कर आई है, उन्होंने कहा कि कुछ जो हमने तय किया था कि इतने नंबर, ये 40 नंबर का जो था वो ऐसा देंगे, पर क्या वो किसने तय किया, कोई कैबिनेट बैठी थी, क्या है, वो भी बड़े सवाल है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब रिटर्न प्लस अगर इंटरव्यू होता तब भी एक तय किया जाता कि रिटर्न में इतने हैं, वो है, तब एक क्राइटेरिया समझ आता। परंतु बिल्कुल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति के बाद भी अगर किसी भर्ती की वीडियोग्राफी नहीं हुई है तो ये पता कैसे लगेगा कि 10 नंबर लाने वाली से कितने सवाल पूछे गए और कितने सही जवाब दिए, कितने गलत दिए। बाहर होने वाला बच्चे से कितने सवाल पूछे गए थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, उस आधार पर कैसे पता लगेगा? जांच का विषय अध्यक्ष जी से अभी बात की है, इनके बोर्ड के मेंबर भी बैठे हुए थे, इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम अपनी बोर्ड बैठक करके इसमें जो हमें डिसीजन लेना होगा हम लेंगे। परंतु हमने ये कहा कि इस पर डिसीजन तो लेना पड़ेगा क्योंकि जो सामने आंखों के सामने दिख रही है वो बड़ा एक ऐसा दृश्य है कि 4 से 10 नंबर तक, 12-15 नंबर तक जो रिटर्न में लाए थे वो पूरा आज फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। परंतु जो अच्छे नंबर ला रखे थे 80, 85, 87, तो वो आज बाहर है। ये बड़ी बात है।
आपने वीडियोग्राफी की भी बात की, आपने कहा कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई, कैसे पता चलेगा? आपने कहा 13 नंबर वाले कैसे इंटरव्यू में कमाल कर जाते हैं, उन्हें 60 में से किस तरीके 57 नंबर की बात भी जिक्र भी हुआ कहीं पर कि 60 में 57 नंबर दिए गए, क्योंकि 60 नंबर शायद बोर्ड के जो एक्सपर्ट कमेटी आई थी और 24 नंबर जो नॉन मेडिकल थे उनके हाथ में थे। 40 नंबर की जो बात की, एमडी होगा तो उसे 10 नंबर दिए जाएंगे, वो उसके अकॉर्डिंग जो बात कह रहे थे उस पर कितना, क्योंकि अब ये फैसला कैसे होना है कि किस व्यक्ति को कितने नंबर दिए, उसके क्या आधार है, ये बड़ा सवाल है कि जांच होगी तो किस तरीके से विभागीय जो जांच है, कितना विश्वास करते हैं इस पर? देखिए, विभागीय जांच के लिए तो हमने सीधे मना कर दिया है। हमने कहा कि अगर जांच बिठाते भी हो तो कोई स्वतंत्र जो एजेंसी हो उससे जांच करवाई जाए, विभाग में ये कोई जांच न करवाई जाए। उसके बाद ये है कि जिस हिसाब से वीडियोग्राफी की बात कर रही है, वीडियोग्राफी तो होनी चाहिए थी। आज अगर वीडियोग्राफी हुई होती, आज अगर बोर्ड पे अगर आरोप लग रहे हैं तो बोर्ड हमें यहाँ पर 4 दिन भी बैठना पड़ता, हम 4 दिन बैठते और वो उनकी वीडियोग्राफी देखकर ये पता लगा लेते किससे कितने सवाल पूछे, किसने कितने सही जवाब दिए, कौन कितना योग्य है, उससे तय कर लेते। परंतु आज आरोप लग रहे हैं, परंतु आरोप कैसे वो खारिज करेंगे कि गलत है? आरोप को कैसे खारिज करेंगे जब आपके पास वीडियोग्राफी नहीं है? दूसरी बात यह है कि उस दौरान जब ये परीक्षाएं हो रही थी, जब इंटरव्यू हो रहे थे, एक व्यक्ति ऐसा भी था कि पहले दिन जब इंटरव्यू था आया और बोला कि मेरा तो बहुत बेकार इंटरव्यू हुआ है और मेरे से जो सवाल पूछे मैं जवाब नहीं दे पाया। दूसरे दिन वही व्यक्ति कहता है कि मेरे से 15 सवाल पूछे गए थे, 14 सही दे दिए थे जवाब। तो ऐसा क्या हो रहा है? आज उसका फाइनल सिलेक्शन हो रखा है। तो ये दर्शाता है कि क्या इंटरव्यू के बाद भी कोई सेंधमारी और हुई हो। ये सारी इस दशा में ये लगता है कि भाई अब आयोग जो शिक्षक चयन बोर्ड है, इन्हें इसकी जांच बैठानी पड़ेगी। अगर नहीं बैठाते तो हम भी अपने प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसको जांच के दायरे में लिया जाए और इन दोषियों पर कार्रवाई हो। आपने बीएचएमएस की भी बात की, जो 4 तारीख से इंटरव्यू शुरू होंगे। आपने कहा कि कैबिनेट मंत्री की धर्मपत्नी है, वो लगातार दबाव यहाँ पर बना रही है, आपने अपनी पोस्ट में भी शेयर किया है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये भी कह दिया है कि नाम आपके पास है, तो क्या कुछ कहना है? क्योंकि 4 तारीख से है, क्योंकि क्या फिर वो खेल चलेगा यहाँ पर? सवाल यही है, क्योंकि आपने कहा है कि नाम भी आपके पास है। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, हमारे सूत्रों के माध्यम से जो हमें कुछ 2-3 दिन पहले पता लगा था कि क्या हो रहा है, एक कैबिनेट मंत्री की वाइफ जो लगातार सेंधमारी कर रही है, जो फोन कर रही है किसी अपनों को सिफारिश करने के लिए, तो उनके तो नाम है ही कि इनकी सिफारिश कर रहे हैं। परंतु हमने ये भी कह दिया कि अगर गलत है तो सीडीआर निकाल लीजिए, कॉल डिटेल निकाल लीजिए, पता लग जाएगा कौन सेंधमारी कर रहा है, कौन फोन कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये जांच के विषय, और हमने आगाह कर दिया है कि इस प्रकार की सेंधमारी होने वाली है आगामी परीक्षा में। तो इसके लिए आयोग को निश्चित रूप से इसमें संज्ञान लेकर इसको बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए कि ऐसी सेंधमारी अगर चल रही है तो उसको कैसे रोका जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बॉबी पवार जी। और अभी सेमवाल जी भी हमारे साथ हैं। देखिए, ये पूरा बोर्ड का परिसर और साथ में सवाल किए गए, सीडीआर की भी बात बॉबी पवार ने की है कि सीडीआर की जांच जो है वो कर ली जाए अगर उन्हें लगता है। अब सवाल ये है कि कैबिनेट मंत्री आखिर कौन है जिनकी धर्मपत्नी ये प्रेशर बना रही है? आप देख सकते हैं, ये हम यूकेएमएसबी कार्यालय जो है, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, सारी वार्ताएं आपने सुनी, आपने देखा कि किस तरीके से जवाब वहां पर दिए गए और क्या सवाल खड़े किए गए। क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि जो इंटरव्यू हुआ है, जो साक्षात्कार हुआ है, उसमें एक बड़ी गड़बड़ निकल कर आती है। ये आरोप लगाए हैं बॉबी पवार और उनके साथियों ने। और साथ ये भी है, जो सिलेक्शन की बात है, जब हमने कई लोगों से बात की जो वो थे, उन्होंने ये भी कहा कि एमडी जिन लोग थे और क्या जो प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहे थे, प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे थे, क्या उन्हें जो नंबर की बात है वो नहीं मिलेगी, सरकारी को ही वेटेज दी गई है? ये सवाल अभी बहुत गहरे हैं। और अभी अध्यक्ष जी ने कहा है कि एक बोर्ड बैठक बुलाई जाएगी, उसके बाद उसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ है, क्या आंतरिक जांच होगी। क्योंकि अभी आंतरिक जांच के लिए बॉबी पवार ने ये कहा है कि विभाग जो ये जांच हो, ये आंतरिक विभाग से ना होकर, विभागीय जांच ना होकर बाहर किसी उसको दे दी जाए। अब ये भी बड़ा प्रश्न है कि आखिर जांच होगी उस जांच का, क्योंकि उत्तराखंड में ये देखा गया है कि इतिहास अगर हम उत्तराखंड का उठा के देखें तो जांच किस अधर में अटक जाती है वो सबको मालूम है। हमने इससे पहले अगर बताएं तो कोऑपरेटिव, जैसे मैंने आपको लगातार कहता हूं, कोऑपरेटिव की जांच हुई, उसमें आज तक कोई उसमें क्या हुआ वो नहीं निकल पाया। शासन के पास जो जांच रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, पर ये सवाल यही वहीं के वहीं खड़े हैं कि आखिर जितनी जांचें उत्तराखंड में होती हैं वो कहां तक पहुंच पाती हैं। और आखिर चिकित्सा अधिकारी जैसी बड़ी पोस्ट जो है, जो एसडीएम के अगर समकक्ष जो पोस्ट होती है, उसमें जो फोटो जो वीडियोग्राफी की बात की गई, उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये पूरी भर्ती प्रक्रिया विदाउट वीडियोग्राफी की गई। तो ये महज
बड़े सवाल भी हैं और उनके साथ जो अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के जो नौनिहाल है उनके साथ जो धोखा एक तरह से होता है, अगर इसमें जांच भी कुछ निकल कर आता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी परीक्षाएं देखी, उसमें भी यूके SSSC यूके PSC जो परीक्षाएं जो कराती है उसमें जब धांधली निकली तो कितने हौसले टूटते हुए नजर आए। तो अभी चिकित्सा अधिकारी का जिन्होंने एग्जाम दिया था उनसे भी कई जो यहाँ पर एप्लीकेंट्स थे उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी इस और कहीं ना कहीं इशारा किया कि किस तरीके से इंटरव्यू में जब अंदर हम बात कर रहे थे तो नॉन मेडिको ने कहा कि जब आयुष का वो इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने सारे जो आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो प्रश्न थे वो पूछे, तो उनका ये भी आधार था कि कोई भी व्यक्ति उसका जवाब नहीं दे पाया, तो किस आधार पर नंबर दिए गए, क्योंकि सवाल वही है कि एक व्यक्ति जो 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर 16 20 नंबर लाता है, उसके बाद जब वो इंटरव्यू में आता है, तो उसके बाद जब इंटरव्यू में जिस समय वो आता है तो किस तरीके से वही 60 नंबर 60 में से 57 नंबर उसके आ जाते हैं और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बड़ा एक इसे इत्तेफाक कहेंगे, क्योंकि जो लिस्ट हम देख रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस के आधार पे बात की गई या तमाम उस पे आधार पे बात की गई, पर सवाल वही कि ज्यों के त्यों अभी बने हुए हैं, तो ये जांच के बाद क्या निकल कर आएगा। तो अभी सेमवाल जी से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनकी जो वार्ता वहां पर हुई कितने संतुष्ट नजर आए, क्योंकि भव्य पवार ने कहा है कि संतुष्ट तब होंगे जब जांच इस पर होगी। अभी उनका कहना है कि अभी 2 से 3 दिन का समय मांगा है, बोर्ड बैठक की बात की है कि बोर्ड बैठक बुलाएंगे, उसके बाद ही ये चीजें होंगी। अब सवाल ये है कि अब जो यूके MSB गई, इससे पूर्व में भी अगर बात करूं लैब टेक्नीशियन की जब बात की गई तो उन्होंने कहा है कि आज शाम तक उस जो पूरी भर्ती प्रक्रिया थी उसमें भी मैं आपको बता दूं लैब टेक्नीशियन का जो मामला था जिसमें जो 100 प्रश्न थे वो ऑनलाइन एक साइट के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन डाल दिए गए और उस एक गाइड टाइप बना दी गई, क्वेश्चन बैंक बना दी गई और उसमें वो क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए और वो 100 प्रश्न जो पेपर में आने वाले थे वो पहले ही पूर्व में पता लग गए थे और वो किस आधार पर क्यों किए गए ये भी है, क्योंकि आज उन्होंने कहा है वो सार्वजनिक रिपोर्ट कर देंगे क्या कुछ उसमें आया है। पर सवाल वही है, कभी लैब टेक्नीशियन के नाम पे, कभी चिकित्सा अधिकारी जैसी महत्वपूर्ण पद और इतने बड़े जो पद हैं उसके नाम पर ये जो पूरी सिस्टम चल रहा है इस पर रोक कब लगेगी। और मैंने जैसा आपको बताया कि अभी अगर मैं यूके SSSC की बात करूं, यूके PSC की बात करूं, लोक सेवा आयोग की बात करूं, चाहे यूके SSSC की मैं बात करूंगा तो हमेशा ये आ रहा है। तो सेमवाल जी से भी प्रश्न करेंगे। सेमवाल साहब, अभी अंदर से आप आए, पूरी वार्ता भी हमने लाइव हम कर रहे थे, कितने संतुष्ट नजर, क्योंकि सवाल यह है चिकित्सा अधिकारी जैसी बड़ी पोस्ट जो है उससे पहले गैजेटेड पोस्ट जो है LT की अगर मैं बात करूं उसमें भी इस तरीके की धांधली। तो यूके SSSC एक ऐसा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जहां पर किसी और नजर ही नहीं गई और बड़े आसानी से हाथ से पद तरीके से ये चीजें चलती रही, क्या कहेंगे इस पर? ये सीधे सीधे मैलाफाइड इंटेंशन का नतीजा है, परिणाम है। ये जो सवाल उठ रहे हैं यूं ही नहीं उठ रहे हैं। पहले तो आप ये लगाइए कि फेयर सिलेक्शन के लिए कोई भी व्यक्ति आयोग पे भरोसा करता है आज की डेट में, तो जो पद आयोग की परिधि में थे आखिर क्या कारण था कि उन पदों को आयोग की परिधि से बाहर निकाल करके बोर्ड की परिधि में ले आया गया। गजेटेड पद हैं और गजेटेड पोस्ट आयोग जब भरता था तो पहले तो यही जो निर्णय था यही निर्णय गलत था। उसके इंटेंशन और अगर उस दौरान कोई भर्ती हुई है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण था कि आयोग की परिधि से भर्तियों को निकाल करके बोर्ड की परिधि में लाया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जो इंटरव्यू था 60 नंबर का, उसी में ये पूरा संदेह पैदा हो रहा है। ऐसे लोग जिनके 90 नंबर 89 नंबर 87 नंबर थे उनको इंटरव्यू में जो 60 नंबर का इंटरव्यू था उसमें फेल कर दिया गया। आखिर क्या कारण था? जो इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग थे उसमें 3 लोगों का बोर्ड था और 18 और 36 नंबर का जो है एक 24 18 और 24 नंबर के ये 3 वो थे। इसमें कुछ लोग आयुर्वेदिक फील्ड के थे, कुछ नॉन मेडिकल फील्ड के थे और कुछ एलोपैथिक फील्ड के थे। हमारा कहना है कि भाई जिसका इंटरव्यू नॉन मेडिकल फील्ड वाले ने लिया होगा और जिसका आयुर्वेदिक फील्ड वाले ने लिया होगा डेफिनेटली उसमें बड़ा डिफरेंस होगा। अभी एक नॉन मेडिकल फील्ड वाले व्यक्ति मुझे मिले थे, इंटरव्यू बोर्ड में थे, वो कह रहे हैं कि साहब मैंने जितने सवाल पूछे किसी का जवाब कोई दे नहीं पाया ढंग से। तो मैंने कहा भाई तुम्हें लिया किसने पहले इंटरव्यू बोर्ड में? क्या आयुर्वेदिक सेक्टर के लोग कम पड़ गए थे और आपने इंटरव्यू लेने वाले लोगों को अलग अलग फील्ड का चुना ही क्यों? एक ही फील्ड से चुनते। एक दूसरा सवाल ये खड़ा होता है। तीसरा सवाल यह है कि एक गजेटेड पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट में भी इंटरव्यू के समय पर रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पे कि बाद में कोई सवाल ना उठे। आखिर एक गजेटेड पोस्ट की इंटरव्यू के टाइम पे रिकॉर्डिंग क्यों नहीं? ये एक तीसरा सवाल है। और हमने कहा अभी जो अध्यक्ष जी थे, तमाम जो अधिकारी थे काउंसिल के, कि अगर आप क्लीन हैंड दिखना चाहते हैं
आप इसको सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कराइए। पिछले यूके SSSC आयोग के अध्यक्षों ने भी अपने क्लीन हैंड दिखाने के लिए बाकायदा पुलिस में शिकायत की थी, पूरे प्रकरण की जांच करिए, पुलिस को दे दी थी जांच। तो वो आज उसका परिणाम है कि वो लोग क्लीन हैंड है, तमाम उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए, सस्पेंड भी हुए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं। यही मैंने इनको ताकीद की है, यही नसीहत दी है कि आप अगर चाहते हैं कि अगर आपका कोई गलती नहीं है तो आप क्लीन हैंड होकर के इसकी जांच कराइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, हो जाएगा। हम तो कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो एविडेंसेस मिले हैं, जो कट ऑफ मार्क्स हमने देखे हैं और जितने मार्क्स मिले हैं, जिस तरीके से लोग बाहर हुए हैं इसमें, उससे साफ साफ लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ धांधली है, जो कि जांच के बाद ही सही है। एक बड़ा सवाल था, अनरजिस्टर्ड जो लोग थे उन्होंने भी एग्जाम दिया, तो क्या मेरिट लिस्ट उससे पहले ही बना दी गई थी या जब एग्जाम हुए उसके बाद ये निर्धारित की गई? क्योंकि मेरिट लिस्ट खराब तो की गई है, अगर वो अनरजिस्टर्ड लोग ने नंबर लाए हैं तो उसके हिसाब से जो मेरिट लिस्ट है वो ऊपर नीचे हुई होगी, ये बड़ा सवाल था। दूसरी चीज है कि 12 साल के बाद ये BMS की डॉक्टर्स की परमानेंट भर्ती आती है, और इतना बड़ा अगर मैं कहूं विश्वासघात जो डॉक्टर्स हैं, अभी कई डॉक्टर्स जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार बात कर रहे हैं, वो भी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इसके बाद 12 साल के बाद जब भर्तियां आती है तो इस तरीके की बात जब होती है, क्या कहेंगे इस पर? ये वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी एक भर्ती भी जो है अपवाद के तौर पे ऐसी नहीं हो रही है कि जो मामला कोर्ट में न जाए, जिसमें भर्ती में सवाल न उठे। आखिर इस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार का कौन सा गुण लग गया है? आखिर क्यों इन भर्तियां जो है इस तरीके से नहीं होती कि फेयर तरीके से हो, कोई सवाल न उठे? इस भर्ती में भी कुछ लोग कोर्ट चले गए। अब आप बताइए कि एक और स्क्रूटनी ये थी कि साहब इस भर्ती के लिए पहली शर्त ये थी कि वही व्यक्ति चयनित हो पाएगा जो यहाँ पर काउंसिल में रजिस्टर्ड होगा, और उसके बावजूद भी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था उसको रिटर्न परीक्षा में ले लिया गया। तो ये बड़ा सवाल है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं आयोग के जो अधिकारी है, जो स्क्रूटनिंग में शामिल लोग हैं, उन पे कहीं ना कहीं दबाव है। दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरीके से काउंसिल में यहाँ पर जो चयन बोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके जो शासन में और तमाम जगहों पे सरकार में शामिल कुछ ऑफिसर्स लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके संबंध हैं, और अगर ऐसे संबंध हैं और जिनका सिलेक्शन होता है वो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के उनके तमाम तरीके के लोगों के रिश्तेदार हैं, तो देखो धुआं तो उठता है, और अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होगी, और इस आग की तफ्तीश जो है हमारे चयन बोर्ड को करनी चाहिए, और अगर उनका अपना इंटेंशन मैलाफाइड नहीं है, उन्हें इसकी तत्काल जांच बिठानी चाहिए ताकि उन पे और सवाल खड़े ना हो। आखिरी सवाल सिमल साहब, अब आगे क्या? क्योंकि सवाल ये है, आज बॉबी पवार और आप आए थे और सवाल जवाब भी देखे, पूरा ऑनलाइन लाइव देखा है, तो एक जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं चाहूंगा कि इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बात आगे तक जानी चाहिए। आपने कहा मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अभी अध्यक्ष जी से आपने अध्यक्ष जी ने हमें 1-2 दिन का समय मांगा है, और उन्होंने कहा है कि वो अपने बोर्ड के लोग, कुछ लोग जो बाहर हैं उनको बुला करके यहाँ पर बोर्ड की बैठक में ये निर्णय करेंगे कि इसकी जांच बिठाई जानी चाहिए, और 1-2 दिन का उन्होंने समय मांगा, और मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष साहब इसकी जांच करेंगे। और हमने ये भी उनसे डिमांड की है कि इसमें जो जांच हो, बोर्ड की बैठक में भले ही जांच का निर्णय हो, लेकिन उस जांच में जो बाहर के, मतलब बोर्ड पे और जो चयन बोर्ड से बाहर के जो लोग हैं, मेडिकल बोर्ड के जो बाहर के लोग हैं, वो लोग, उनको भी जो है जांच कमेटी में शामिल किया जाए, और अगर उनको कुछ भी ऐसा मिलता है तो उसको तत्काल जो है पुलिस में, विजिलेंस में इसको जो है जांच को फॉरवर्ड कर दिया जाए। इंटरनल लेवल पे ये जांच नहीं कराई जानी चाहिए। और सेम चीज़ की मांग के लिए जो है हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष के भी जो है उनके पास है मंत्रालय, इस विभाग के मंत्री भी वही हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो खुद भी जो है आगे बढ़ करके इसका खुद ही निर्णय लें, इससे पहले कि ये चीज़ें मीडिया में और इस तरीके से आएँ, और जो हमारे बेरोजगार हैं उनका हक किसी तरीके से मारा जाए या ये परीक्षा कैंसिल हो, ये भी हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके तत्काल समयबद्ध तरीके से इसका संज्ञान लिया जाए और इसकी जांच की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिम्बा साहब। तो आपने देखा पूरा प्रकरण, हमने आपको दिखाया, और ये कहा कि मुख्यमंत्री से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी अब मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आयुष जो मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री जी। तो अब ये होगा कि आगे क्या होने वाला है, कि अध्यक्ष जी ने 2 से 3 दिन का समय मांगा है, उसमें क्या जांच करा पाएंगे, उसमें क्या बोर्ड बैठक में बात आ पाएगी, क्या ऊपर से नीचे तक जांच हो पाएगी, ये बड़े प्रमुख सवाल हैं। और अब पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं, और जितने डॉक्टर्स जो आयुर्वेदिक